राधे राधे भक्तगण। काल हम कथा में सुने राम जी सबरी मैया को ढूंढते हुए उनके कुटिया तक आ गए और सबरी मैया को बुलाने लगे। और जब सबरी मैया आए तब राम जी उनको गले में लगा के, हृदय में लगा के, जो दूरी था दोनों में, दूरी को पूर्ण किए। दोनों जन को पाकर, भक्त भगवान और भगवान भक्तों को पाकर आज धन्य धन्य हो गए। तो सबरी मैया अब राम जी और लक्ष्मण जी को, दोनों को हाथ पकड़कर अपने कुटिया के अंदर ले गए और उनको बैठने के लिए आसन दिए और फिर जल से उनके चरण धुलाए, पुष्पों से उनकी पूजा किए। राम जी तो मना कर रहे, मैया मैं तेरा लाला हूँ, तेरा बेटा हूँ, तू क्यों मेरे को पूजा कर रहा है। सबरी मैया बोले, राम जी मेरे को करने दीजिए, क्योंकि ये बहुत दिन का मेरा इच्छा है। आप मेरे को मैया मानते हो, बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन मुझे आपकी सेवा करने दीजिए, क्योंकि सेवा मेरे को बहुत ही प्यारा लगे। और तब राम जी मना नहीं कर पाए, क्योंकि भक्तों की इच्छा को भगवान पूर्ण करते हैं। तो मैया आरती पूजा किए और करने की बाद एक पत्तल में बेर ले आए। जो मैया इतना दिन से बेर इकट्ठा कर रही थी, रोज ही इकट्ठा करती थी, ताजी जो बेर, वो राम जी को परोसे पत्तल में और जल दिए और बोले, प्रभु आप प्रेम से पाइए। और राम जी मैया की देवा हुआ बेर बहुत ही प्रेम से पा रहे हैं और वही बेर का खूब स्वाद, उसका प्रशंसा कर रहे हैं। राम जी बोल रहे, मैया जैसे मैं अपनी माँ की हाथों से भोजन करके तृप्ति होता था, वैसे ही आज आपका ये दिया हुआ बेर खाकर मैं तृप्त हो गया। राम जी बेर का प्रशंसा करते गए और खूब प्रेम के सहित, आनंद के सहित बेर खा रहे हैं। और मैया, सबरी मैया पहले जो बेर राम जी को दे रहे हैं, खिला रहे हैं, वही बेर पहले खुद खा रहे हैं। खुद खा के देख रहे हैं ये बेर मीठा है या खट्टा है। तो जो बेर मीठा लगता है उसी बेर को राम जी को खिला रहे। और भक्तजन, आप लोग सोचेंगे ऐसा थोड़ा ही होता है। मैया माँ है, ठीक बात है, लेकिन ऐसे झूठा खिलाना तो ठीक नहीं है। देखिए भक्तगण, मैया है और मैया होने से ही हम भगवान को झूठा खिलाएंगे, ऐसी बात नहीं है। हम लोग भी ऐसा ना करना शुरू कर दे जो हम भगवान को झूठा खिलाना शुरू कर दे। नहीं, पहले तो इतना भाव भक्ति प्रेम होना चाहिए, क्योंकि भाव भक्ति प्रेम जब हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, तब कोई होश नहीं रहता है, क्या झूठा है, क्या शुद्ध है, क्या अशुद्ध है, कुछ भी ध्यान नहीं रहता है। क्योंकि जो भक्त के अंदर ऐसा भाव आ जाता है, वह तो मतलब भगवान की भक्ति में लीन हो जाते हैं
उनको तो कुछ ध्यान ही नहीं रहता है, झूठा क्या है, पवित्र अपवित्र कुछ भी झूठा नहीं रहता है, कौन मान कौन अपमान कर रहे कुछ भी ध्यान नहीं है। लेकिन हम लोगों के अंदर तो हर कुछ ध्यान रहता है, कोई हमें प्यार कर रहे, कौन हमें अच्छे बोल रहे, कौन हमें बुरा बोल रहे। इसकी वजह से हम लोग ऐसा ना करें। तो शबरी माँ एक तो भक्तिमती है, राम जी के प्रेम में एकदम लीन हो गए। दूसरा, जब राम जी उनको माँ बोले, और माँ कैसी होती है, माँ तो ऐसी होती है जब जैसे कोई माँ जब अपने बच्चे को, जब छोटे रहते बच्चा 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल के, तब मैया क्या करते हैं, माँ जब दूध पिलाते हैं तब देखते हैं दूध ज़्यादा गर्म तो नहीं, ज़्यादा मतलब मीठा तो नहीं, मीठा तो कम नहीं हो गया, तो पहले खुद मुंह में चख कर देखते हैं, मीठा तो ठीक है, बच्चे के खाने का लायक तो है, खाकर पीकर देखते हैं, जो कुछ खिलाता है उसको खाकर देखते हैं, फिर जाके बच्चे को खिलाते हैं। तो मैया भी तो, भगवान भी तो मैया बोले, और शबरी मैया के मन में भी भगवान के प्रति वात्सल्य प्रेम है। इसकी वजह से मैया, जो मेरा राम जी, उनको मैं खट्टा बेर कैसे खिला सकती हूँ, उसको लिए मैया पहले खा रहे हैं, एक एक बेर खा रहे हैं, जो खा लिए थोड़ा सा, जो बाकी बच गया उसी को ही राम जी को खिला रहे, और उसी को राम जी खा रहे। ना तो राम जी झूठा देख रहे हैं ना कुछ देख रहे हैं, राम जी तो भक्ति प्रेम भाव देख रहे हैं। भगवान तो होते ही ऐसे हैं, वह तो भाव खाते हैं। वह कौन सा भोजन खाते हैं, वह भोजन खाते तो हम जो जैसे इंसान है, हम कहाँ भगवान को भोजन खिलाते। हम तो सोचते हैं भगवान तो खा रहे हैं, पूरा ख़त्म कर दिए, तो दूसरा दिन हम भगवान को भोजन ही नहीं खिलाते। शायद भक्तों लोग खिलाते होंगे, भक्त लोग खिलाते हैं, पर हम जैसे इंसान तो नहीं खिलाते। क्योंकि हम एक इंसान को जब हम भोजन देने के पहले 100 बार सोचते हैं, इसको हम भोजन खिलाएंगे तो हमारा तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, तो हम क्या खाएंगे। लेकिन भक्तजन जिसके अंदर भक्ति है वह वैसे नहीं सोचते हैं, इसलिए भगवान तो भोजन नहीं करते, भगवान भाव मेरे लिए भगवान सोचते हैं। जो ये भक्त मेरे लिए जो भी बना रहे हैं, जो भी बजट से ले रहे हैं, उनका अंदर क्या भाव है, भाव को ग्रहण करते हैं। इसलिए राम जी शबरी मैया की जो झूठा नहीं देख रहे हैं, वह तो भाव देख रहे हैं। राम जी भाव खा रहे हैं, प्रेम खा रहे हैं, भक्ति खा रहे हैं। इसको कहते हैं प्रेम का पराकाष्ठा। प्रेम भक्ति में कुछ झूठा नहीं होता है। लेकिन हम लोगों को शबरी मैया जैसे भाव नहीं आया, प्रेम नहीं हुआ, इसलिए हम लोग भी भगवान को झूठा ना खिलाए। शबरी मैया एक एक बेर थाली में पत्तल में परस रहे हैं और बोल रहे, प्रभु इस बेर को खाइए, देखिए तो कितना मीठा है, इस बेर को खाइए, प्रभु उस बेर को खाइए, प्रभु ये खाइए वो खाइए। ऐसा करते करते राम जी को खिला रहे हैं और अपने आँखों से आंसू गिरा रहे हैं। उनकी इतने दिन की इच्छा आशा आज पूर्ण हुआ। शबरी मैया रोज़ बेर चुनती थी और मन ही मन सोचती थी, कब आएंगे मेरे प्रभु, कब मैं अपने हाथों से उनको खिलाऊंगी। वही इच्छा आज उनको पूर्ण हो रहा है। इसलिए मैया रो रही है और बेर को खिलाते गए और अपने हाथों से अपने मुंहों के अंदर दे रहे, बोल रहे, प्रभु इस बेर को खाकर तो देखिए, इतना मीठा है, इतना मीठा है। राम जी बोले, मैया क्यों नहीं मीठा होगा, ये आपका प्रेम भरा बेर है, मीठा तो जरूर होगा। और राम जी बेर का अद्भुत प्रशंसा करते गए और बेर को खाते गए।
राम जी भक्तों के भक्ति भाव प्रेम से भरा अमृतमय बेर पा रहे, लेकिन लक्ष्मण जी बेर नहीं खा रहे हैं और ऐसा भी नहीं बोल रहे मेरे को नहीं खाना है, दिखा रहे मैं खा रहा हूँ और पीछे से फेंक रहे हैं, बेर नहीं खा रहे। और मन ही मन सोच रहे हैं ये शबरी जी को तो कुछ बोध ही नहीं है, ये भगवान है, उनको झूठा खिला रहे। भाई मैं तो इनका झूठा नहीं खाने वाला, इसी को सोचते हुए बेर को पीछे की तरफ फेंकते गए। लक्ष्मण जी बेर को नहीं खाए, बहाने मारकर पीछे फेंकते गए, लेकिन वही बेर संजीवनी बूटी बने। जब लक्ष्मण जी माता शबरी जी की बेर नहीं खाए, प्रेम के सहित नहीं खाए, लेकिन उनको तो बेहोशी में वही बेर खाना पड़ा। कैसे? जब राम जी और रावण के संग युद्ध हुआ, तब उस समय रावण के पुत्र मेघनाद और लक्ष्मण जी के संग भयंकर युद्ध शुरू हुआ और तब मेघनाद की द्वारा अस्त्र छोड़ने से लक्ष्मण जी घायल हो गए और घायल होकर मूर्छित होकर धरती में गिर गए। और जब राम जी लक्ष्मण जी को मूर्छित होता हुआ देखे, तब राम जी व्याकुल हो गए। तब हुसैन नाम के वैद्य को बुलाए और हुसैन नाम वैद्य लक्ष्मण जी को बचाने के लिए संजीवनी बूटी लाने के लिए बोले। और हनुमान जी संजीवनी बूटी लाने के लिए हिमालय पर्वत आए, लेकिन पहाड़ी में आए, लेकिन उनको संजीवनी बूटी नहीं मिल रहा था, उनको पहचान में नहीं आ रहा था ये संजीवनी बूटी कौन सा है। तब उन्होंने क्या करे, टाइम नहीं है, लक्ष्मण जी मूर्छित है, राम जी दुखित है, ले जाना है जल्दी जल्दी, लेकिन उनको पहचान में नहीं आ रहा है ये संजीवनी बूटी कौन है। तब हनुमान जी पूरे पर्वत को अपने हाथों से उठाकर ले आए और हुसैन नाम के वैद्य को बोले आप ढूंढ लीजिए कौन सा संजीवनी बूटी है। और तब हुसैन नाम के वैद्य ने वही बूटी को ढूंढकर उनको दवा बनाकर लक्ष्मण जी को खिलाए और तब जाके लक्ष्मण जी की मूर्छित से होश आए और उनका प्राण बच गए। तो इसलिए कहते हैं शबरी माँ की बेर लक्ष्मण जी प्रेम से नहीं खाए, लेकिन बेहोशी में खाना ही पड़ा, क्योंकि वही बेर संजीवनी बन गए थे, संजीवनी बूटी बन गए थे। तो भक्तगण, आज तो शबरी मैया अपने राम जी को बेर खिला रहे हैं, तो आज खिलाने दीजिए, शबरी मैया को बहुत ही प्रेम से खिलाने दीजिए, क्योंकि उनकी बहुत दिन की इच्छा पूर्ण हो रहा है। तो बाकी कथा कल हम सुनेंगे, ठीक है। राधे राधे, बोलिए राधे राधे, सीताराम, राधे श्याम, भक्तराज हनुमान जी की जय, भक्तराज हनुमान जी की जय, राम जी की जय, शबरी मैया की जय, सीता मैया की जय। राधे राधे।